इंडिया और पाकिस्तान आप अगर देखो तो क्रिकेट में बहुत ही लंबे समय तक राइवल्स रहे हैं, मगर अब जो क्रिकेट इकोनॉमी ग्लोबली इतनी ग्रो करती जा रही है, क्रिकेट एक मेगा मल्टी बिलियन डॉलर स्पोर्ट बन चुका है। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया की जो ग्रोथ है आईपीएल की वजह से इसको रोका जाए। रिसेंटली पीसीबी के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि आईपीएल के जो मीडिया राइट्स अभी बिके हैं करीब 50,000 करोड़ के, इसके बाद जो आईपीएल का विस्तार किया जाएगा इसको ब्लॉक करने की पीसीबी कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि आईपीएल के विस्तार को ये डायरेक्टली ब्लॉक कर देंगे, मगर आईसीसी को ये लोग कहेंगे कि स्पेशल विंडो मत दीजिए इंडिया को, इंडिया के आईपीएल को स्पेशल स्टेटस आप यहाँ पर ना दीजिए। ना पूरा इशू क्या है यहाँ पर समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रिसेंटली ही आईपीएल के मीडिया राइट्स काफी न्यूज में थे। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन नाउ अब ये बात तय हो चुकी है कि 2023 में आप लोग आईपीएल डिज्नी हॉटस्टार पे नहीं देख पाओगे। आपको आईपीएल दिखेगा ऑनलाइन वायाकॉम 18 के प्लेटफॉर्म में। वो प्लेटफॉर्म के बारे में ऑफ कोर्स वो जानकारी देंगे बाद में। उसके अलावा टीवी पर आईपीएल रहेगा स्टार स्पोर्ट्स पर, और सारे टोटल जो ये मीडिया राइट्स बिके हैं ये $6 बिलियन के हैं, और लोगों ने एंटिसिपेट कर लिया था कि अब आईपीएल का विस्तार होने वाला है। पहले आईपीएल जो 1.5 महीने में निपट जाता था, अब ये फैलकर 2.5 महीने लंबा हुआ करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर ज्यादा मैचेस होंगे, ज्यादा इवेंट्स होंगे, बेसिकली ज्यादा आईपीएल आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से मीडिया राइट्स इसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिके हैं। और जैसे ही आईपीएल फैला है इसका प्रेशर आ चुका है आईसीसी पर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर। क्योंकि देखिए आईपीएल अकेला टूर्नामेंट है, अकेला डोमेस्टिक टूर्नामेंट है पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, जिसके लिए आईसीसी अलग से एक विंडो निकालता है। नहीं तो वैसे आप अगर देखो, ये मैं आईसीसी की वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे इनका कैलेंडर है, यहाँ पे बता रखा है कि कौन से मैच कहाँ पर होंगे। जो बड़े मैच होते हैं उनके बारे में तो हमको पता लगता ही है, जैसे कि इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हो गया, मगर आईसीसी कई छोटे मैच भी कराता रहता है जिसके बारे में काफी बार हमको पता लगता भी नहीं है। फॉर एग्जांपल युगांडा हांगकांग का मैच भी होता है, नेदरलैंड्स इंग्लैंड का मैच भी होगा, युगांडा इटली का मैच भी होगा। तो इसी इंटरनेशनल कैलेंडर में अकेला जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जिसको स्पेशल जगह मिलती है वो है आईपीएल। अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर आईपीएल को आईसीसी इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देता है? इसके 2-3 कारण है। पहला कारण तो यहाँ पर यह है कि आईसीसी अगर मान लीजिए ₹1 कमाता है तो उसमें से 85 पैसे आते हैं इंडिया से। तो पैसा सिंस आईसीसी बहुत सारा कमाता है इंडिया से, तो बाय डिफॉल्ट ये लोग ऑब्वियसली इंडिया को स्पेशल प्रिविलेज देंगे। उसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी आता है कि इंडियन प्रीमियर लीग अपने आप में फ्रेंचाइज क्रिकेट को प्रमोट करने वाली पहली टी20 लीग थी। आप अगर देखो आज के समय आईपीएल के बाद जो थोड़े बहुत बड़े टी20 टूर्नामेंट है ये कौन कौन से हैं? एक तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश लीग होता है, फिर पाकिस्तान का सुपर लीग है, श्रीलंका का भी खुद का लीग है। मगर सारे जो ये लीग हैं ये आईपीएल की सक्सेस देखने के बाद ही स्टार्ट हुए थे। हाँ, एक टी20 टूर्नामेंट हुआ करता था इंग्लैंड और वेल्स में जिसका नाम था टी20 ब्लास्ट, मगर ये कभी कंसिस्टेंटली हुआ नहीं था और यहाँ पे फ्रेंचाइजी वाला फॉर्मेट नहीं था। आईपीएल अपने आप में मैं कहूंगा एक इकोनॉमिक मॉडल के रूप में आप अगर देखो तो एक कमाल की इनोवेशन थी कि फ्रेंचाइजी सिस्टम होगा, फ्रेंचाइजी बीसीसीआई बेचेगा और ओनर्स के पास अधिकार होगा कि ये नाम जो मर्जी चूज करे, इनके थीम सॉन्ग भी होंगे, इनको प्रमोट किया जाएगा। ये सब करने वाला आईपीएल पहला टूर्नामेंट था। तो बाद में सिंस बहुत से टूर्नामेंट्स ने सीधा आईपीएल को कॉपी करने की कोशिश करी है, तो ये भी मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि इम्पोर्टेंस आईपीएल को ही दी गई है क्योंकि ये अपने आप में पहला ऐसा टूर्नामेंट था और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता है पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड पे। अब यहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो बाकी इतने सारे देश है ये कोई कमजोर देश तो है नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर आप कह सकते हैं इवन इंग्लैंड है, ये सब कंट्रीज बीसीसीआई के सामने खड़े क्यों नहीं हो जाते कि आपके टूर्नामेंट को स्पेशल विंडो क्यों मिलेगी आईसीसी के कैलेंडर में, हमारे टूर्नामेंट को क्यों नहीं मिलेगी? देखो इसका रीजन मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी जो ज्यादातर कमाई करते हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ये इंडिया के दम पे ही करते हैं। क्रिकेट में एक क्रिकेटिंग बोर्ड चाहे किसी भी देश का हो सबसे ज्यादा पैसा कब कमाता है? जब इंडियन क्रिकेट टीम उस कंट्री को विजिट करती है। देखो जब इंडियन टीम विजिट करती है ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच, वनडे या फिर टी20 खेलने के लिए, उस पूरे टूर में बीसीसीआई की कोई कमाई नहीं होती। बीसीसीआई का बस खर्चा हो रहा है, प्लेयर्स को सैलरी पे करनी है, सारी कमाई यहाँ पर करता है उस वक्त ऑस्ट्रेलिया। अभी रिसेंटली इंडिया का जो टूर था ऑस्ट्रेलिया में
इसने ऑस्ट्रेलियन टीवी में सारे पेपर व्यू रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बताया जाता है कि एड रेवेन्यू में बस सोनी ने ही 400 करोड़ कमाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत कमाई हुई है। कई ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया रिलाइज हेविली ऑन इंडिया टूर्स। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी जो रेवेन्यू आता है जिससे ये अपना बोर्ड चलाते हैं, इसका बहुत ही बड़ा शेयर आता है इंडिया के टूर से। तो कल को अगर मान लीजिए इंडिया के साथ इनके रिलेशंस खराब हो गए और इंडिया ने कहा कि जी 1-2 टूर हम नहीं करेंगे यहाँ पर, तो इनका भी पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी चुप रहते हैं और आईपीएल को जो ये ग्रीन जो स्पॉट है ये लेने देते हैं ना। फिर यहाँ पे एक कंट्री आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान देखो आज के समय एक ऐसा कंट्री है, इट हैज नथिंग टू लूज। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के पास तो हारने को बहुत कुछ है, क्योंकि इंडिया टूर करता है इन कंट्रीज को। इंडिया नहीं टूर करेगा तो नुकसान होगा। पाकिस्तान को वैसे ही हम टूर नहीं करते। मुझे याद नहीं आ रहा इंडिया ने आखिरी बार पाकिस्तान को कब टूर किया था। तो उस वजह से पाकिस्तान का जो पीसीबी है इसको काफी लॉसेस भी हुए हैं। आज के समय फाइनेंशियली काफी वीक भी है पीसीबी। अभी रिसेंटली आपको याद होगा जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए गया था, फिर एक आतंकवादी अटैक की धमकी आई और न्यूजीलैंड की टीम टूर छोड़ के वापस चली गई। इस इशू को लेकर पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंपनसेशन मांगी न्यूजीलैंड से और न्यूजीलैंड ने पैसा पे किया पीसीबी को, इवन दो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने एक गेम नहीं खेली थी पाकिस्तान में। तो सिंस ऑलरेडी पाकिस्तान के पास रेवेन्यू बहुत ज्यादा कम है, सरकार की तरफ से इनको कुछ खास सपोर्ट आता नहीं है, सरकार भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। और अब ये लोग देख रहे हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग जब और ज्यादा फैल जाएगी तब होगा क्या कि इंडिया के जो टूर है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के, ये तो कॉम्प्रोमाइज किए नहीं जाएंगे। जो पाकिस्तान के टूर हैं ये बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आईसीसी कोशिश ये करती है कि जब आईपीएल हो रहा हो ना तब इंटरनेशनल क्रिकेट मिनिमल हो। तो पाकिस्तान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारा बहुत सारा लॉस हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आईपीएल का जो ये एक्सपेंशन है इसको लेकर ये बाकी बोर्ड से बात करेंगे, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि एक एंटी इंडिया ब्लॉक यहाँ पर बने जो आईपीएल के एक्सपेंशन को रेजिस्ट करे। नाउ ये हो तो पाएगा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बाकी जो बोर्ड्स हैं ये डिपेंड करते हैं इंडिया पर। मगर आने वाले समय में आप देखोगे कि पाकिस्तान बहुत बार आईपीएल को टारगेट करेगा वेरियस तरीके से, बट इंडिया के अगेंस्ट इंटरनेशनली या फिर आईसीसी में बोलने से कुछ होने नहीं वाला। इन दी एंड इसका सोल्यूशन पाकिस्तान के लिए यही होगा कि ये लोग जेन्युइनली अपने देश में आतंकवाद को खत्म करें, इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश करें और फिर इवेंचुअली हो सकता है कि क्रिकेटिंग टाइज भी वापस रेज्यूम हो। उससे ही पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल हालत है ये इंप्रूव हो सकती है। बाकी आईपीएल को टारगेट करने से पाकिस्तान जरा कुछ अकॉम्प्लिश कर नहीं पाएगा ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि रिसेंटली इंडिया ने बैन रिमूव कर दिया है किस कंपनी पर, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, मास्टर कार्ड। यहाँ पर आप देख पाओगे आरबीआई ने अब अलाउ किया है मास्टर कार्ड को टू ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर्स आफ्टर 11 मंथ्स हाइएटस। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज में भी था ये। मास्टर कार्ड पे आरबीआई का बैन हट चुका है।